नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय के योद्धा, ऋषि मुनि और महापुरुष इतने शक्तिशाली और तेजस्वी कैसे होते थे? उनकी एकाग्रता इतनी तीव्र और उनका शरीर इतना फौलादी कैसे होता था? इसका सबसे बड़ा रहस्य था वीर्य की रक्षा। आज के आधुनिक युग में जहां हर तरफ उत्तेजना और गलत विज्ञापन भरे पड़े हैं, एक आम इंसान के लिए अपनी ऊर्जा को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत से युवा अपनी इस बेशकीमती धातु को अनजाने में या गलत आदतों के कारण व्यर्थ बहा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समय से पहले बुढ़ापा, बालों का झड़ना, आंखों के नीचे काले घेरे और भयंकर मानसिक तनाव घेर लेता है। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी सोच और आपकी शक्ति को पूरी तरह बदल देगा। हम आयुर्वेद के उन गहरे रहस्यों को खंगालेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकते हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस महासफर की शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हम जो भी भोजन करते हैं उससे शरीर में 7 धातुएं बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में 7वीं धातु बनती है शुक्र यानी वीर्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि भोजन के पचने से लेकर वीर्य बनने तक में लगभग 30 दिन और 4 रातें लगती हैं। ये आपके पूरे शरीर का मक्खन है। जैसे दूध को मथने से घी निकलता है, वैसे ही शरीर के मंथन से वीर्य बनता है। इसे नष्ट करना मतलब अपनी उम्र और बुद्धिमत्ता को नष्ट करना है। आयुर्वेद का पहला नियम है सात्विक आहार। यदि आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, बहुत ज्यादा अंडा, लाल मिर्च या बहुत खट्टा और चटपटा खाना खाते हैं तो ये सीधे आपके काम वेग को बढ़ाता है। वीर्य रक्षा के लिए आपको गाय का दूध, मिश्री, आंवला और ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। रात का खाना हमेशा हल्का रखें। अक्सर लोग रात को पेट भरकर खाते हैं और सो जाते हैं, जिससे पेट में गर्मी बनती है और वीर्य अपने आप बाहर निकल जाता है। कोशिश करें कि रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर हो। आज के समय में इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री वीर्य नाश का सबसे बड़ा कारण है। आयुर्वेद कहता है कि विषय केवल स्पर्श से नहीं बल्कि देखने और सोचने से भी वीर्य को पतला कर देते हैं। जब आप गंदी चीजें देखते हैं तो मस्तिष्क में डोपामीन का स्तर बिगड़ जाता है और वीर्य अपनी जगह से हिल जाता है। इसलिए मानसिक उपवास करें। कम से कम 90 दिनों के लिए संकल्प लें कि आप अपनी आंखों और कानों को केवल अच्छी और प्रेरणादायक चीजों में ही लगाएंगे। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, उसके लिए वीर्य रक्षा करना असंभव के समान है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह 4 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय जागने से शरीर में सत्व गुण की प्रधानता होती है। सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से मुंह धोएं और थोड़ा टहलें। सुबह की ताजी हवा आपके फेफड़ों को शुद्ध करती है और रक्त के संचार को बेहतर बनाती है, जिससे वीर्य शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। बैठी हुई ऊर्जा अक्सर नीचे की ओर बहती है। इसे ऊपर मस्तिष्क की ओर ले जाने के लिए योग अनिवार्य है। मूल बंध का अभ्यास करें, अश्विनी मुद्रा सीखें और शीर्षासन या सर्वांगासन का अभ्यास किसी गुरु की देखरेख में करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और भ्रामरी आपके मन को शांत करेंगे, जिससे कामेच्छा पर नियंत्रण पाना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। गर्मी वीर्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। आयुर्वेद में जननांगों की शीतलता को बहुत महत्व दिया गया है। जब भी आप पेशाब करें, उसके बाद ठंडे पानी से अपने अंगों को धोएं। रात को सोने से पहले अपने हाथ पैर और जननांगों को ठंडे पानी से धोने से नींद गहरी आती है और वीर्य स्खलन का खतरा कम हो जाता है। गर्म पानी से स्नान करना वीर्य की गुणवत्ता को कम करता है, इसलिए हमेशा ताजे या ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अकेले खाली बैठे रहेंगे तो मन भटकना स्वाभाविक है। इसलिए महान पुरुषों जैसे स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी या भीष्म पितामह के जीवन के बारे में पढ़ें। उनकी वीरता और उनके आत्मसंयम की कहानियां आपके अंदर एक नया जोश भर देंगी। जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी मोटी उत्तेजनाएं आपको परेशान नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि स्वाद और काम वासना का सीधा संबंध है? जो व्यक्ति अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सकता, वो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता। बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। उपवास यानी व्रत रखने की आदत डालें। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखने से शरीर की गंदगी साफ होती है और वीर्य गाढ़ा होता है। अक्सर हम फैशन के चक्कर में बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, जिससे शरीर के निचले अंगों का तापमान बढ़ जाता है।
आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं कि वीर्य को बचाने के लिए अंडकोशों का तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा कम होना चाहिए। इसलिए हमेशा सूती और ढीले कपड़े पहने। सोते समय कम से कम कपड़े पहनना या ढीले पैजामे पहनना बहुत लाभदायक होता है। बिना संकल्प के कोई भी नियम टिक नहीं सकता। रोज सुबह उठकर अपने आप से वादा करें, आज मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। यदि कभी गलती हो भी जाए तो निराश होकर हार न माने, बल्कि फिर से दुगने उत्साह के साथ शुरुआत करें। याद रखें, वीर्य को बचाना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये खुद को एक सुपर ह्यूमन बनाने की प्रक्रिया है। जब आप लंबे समय तक वीर्य की रक्षा करते हैं तो वो शरीर में सूखता नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आयुर्वेद इसे ओजस कहता है। ओजस वो चमक है जो आपके चेहरे पर दिखती है, वो शक्ति है जो आपकी आवाज में गूंजती है, और वो साहस है जो आपको दुनिया के किसी भी डर से लड़ने की ताकत देता है। दोस्तों, वीर्य की रक्षा करना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक साधना है। ये रास्ता थोड़ा कठिन जरूर लग सकता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। एक बार जब आप इस शक्ति का अनुभव कर लेंगे तो आप कभी भी अपनी पुरानी आदतों की ओर मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर आप आज से ही ब्रह्मचर्य का संकल्प ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं संकल्प लेता हूं, आई टेक द प्लेज जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी गहराई से समझ आई हो तो इस वीडियो को उन सभी युवाओं तक पहुंचाएं जो अपनी राह भटक गए हैं। आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर एक शक्तिशाली और चरित्रवान समाज का निर्माण कर सकें। मिलते हैं अगले शक्तिशाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।